एक ऐसी होममेड ड्रिंक जो आपके लिए एक अल्टीमेट किस्म की नेचुरल एंटीबायोटिक का काम कर सकती है। ये एंटीबायोटिक ड्रिंक ना तो टॉक्सिक होगी, ना इसके आपको साइड इफ़ेक्ट्स होंगे। इस ड्रिंक को की रेसिपी के जानने से पहले कुछ एंटीबायोटिक्स के बारे में इंफॉर्मेशन देना बहुत ज़रूरी है। एंटीबायोटिक्स जो होती हैं ना, वो सिर्फ बैक्टीरिया को मारती हैं। जब आपको इन्फेक्शन होती है तो हमें ये नहीं पता होता कि ये वायरस ने किया है या फंगस ने किया है या बैक्टीरिया ने किया है। एंटीबायोटिक खाने का मतलब है हम सिर्फ बैक्टीरिया को अटैक कर रहे हैं, और उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस आ जाती है। और आजकल पूरी दुनिया में ये एक बहुत बड़ा मसला है कि जो एंटीबायोटिक आज से 10 साल पहले उसका कोई असर होता था, अब उसका असर ही नहीं रहा। तो उसको कहते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। जो हमारी बॉडी के अंदर माइक्रोब्स होते हैं, जिसमें यीस्ट भी आता है, फंगस भी आता है, बैक्टीरिया भी आता है। तो ये जो बैक्टीरिया है, एंटीबायोटिक उस बैक्टीरिया को मार देता है। जो अच्छा वाला बैक्टीरिया होता है ना, उसको भी मार देता है। अब उस अच्छे वाले बैक्टीरिया का काम ये होता है कि उसने चेक रखना है कि वो जो यीस्ट है या फंगस है, उसका लेवल ऊपर ना चला जाए। जब आप उस अच्छे वाले बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक के थ्रू ख़त्म कर देते हैं तो एक इम्बैलेंस सा भी क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से हाजमे के और बहुत से ज़्यादा और प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। फंगस की इन्फेक्शन शुरू हो जाती है इंसानों में, क्योंकि फंगस का लेवल एकदम से ऊपर चला जाता है। अब 2 किस्म के एंटीबायोटिक्स हैं मेनली। एक इतने ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होती वो एंटीबायोटिक्स, वो ये करती हैं कि जो बैक्टीरिया होता है ना, उसकी जो ग्रोथ होती है वो उसको रोकता है जाके, पेनिसिलिन हो गया आपका। और दूसरी स्ट्रांग किस्म की एंटीबायोटिक्स होती हैं आपकी लेवोक्विन, सिप्रो। इनके डब्बों के बाहर भी वार्निंग लगी होती है कि ये बहुत स्ट्रांग किस्म की एंटीबायोटिक है, और इसमें इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी उन्होंने लिखे होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक भी होते हैं। आपके टेंडेंट्स को रप्चर कर देता है, टेंडनाइटिस कर देता है, और हज़ार मसले ये पैदा करते हैं, ये जो स्ट्रांग किस्म की एंटीबायोटिक्स होती है। लेकिन अगर आप इन स्ट्रांग एंटीबायोटिक्स पे हैं और आपको आपके डॉक्टर ने ये कहा हुआ है लेने के लिए, तो 3 चीज़ें साथ आप लाजमी लें। स्ट्रांग एंटीबायोटिक्स के साथ ये 3 चीज़ें आप लाजमी लें, जिसमें एक मैग्नीशियम आ जाता है, फिर आपका विटामिन ई आ जाता है, और साथ में प्रोबायोटिक्स। आप किसी भी किस्म की एंटीबायोटिक ले रहे हैं ना, तो साथ में आपने प्रोबायोटिक्स लाजमी लेना है। कोई डॉक्टर ये आपको नहीं बताएगा, कोई कोई बात नहीं करने वाला इस बारे में, लेकिन प्रोबायोटिक्स एंटीबायोटिक्स के साथ लेनी है आपने। अब एंटीबायोटिक्स हमारे साथ काफ़ी सालों से रही है। आप इस चीज़ की मिसाल इससे ले लें कि 1000 साल पहले एक मम्मी थी, ये जो मिस्र में भी होती हैं। उस मम्मी को जब देखा गया तो उसके अंदर से बड़ी अमाउंट में टेट्रासाइक्लिन मिली, जो कि एक एंटीबायोटिक है। अब वो कैसे उसके अंदर है, हज़ारों साल से ये कैसे लोग ले रहे हैं, उसका भी हमें कुछ ना कुछ साइन मिलता है। देखिए, एंटीबायोटिक्स नेचुरली भी प्रोड्यूस होते हैं। एक एग्जांपल उसकी है कि अगर आप देखते हैं आपकी जो डबल रोटी होती है, ब्रेड, उसमें उल्ली लग जाती है। वो जो फंगस होता है जो लग जाता है, वो एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करता है। तो पहले के लोग वो ही खा लेते थे कि उनको एंटीबायोटिक मिल जाए। हम तो अब फैक्ट्री से बन जाती हैं, फार्मास्यूटिकल्स कंपनी बना लेती हैं, तो वो पहले इस तरह लेते थे। उसके बाद देखें, जो हमारी कुव्वत मुदाफ़ियत है, मेरे ख्याल में 80% कुव्वत मुदाफ़ियत आपके जो अच्छे वाले बैक्टीरिया और अच्छे वाले जो फंगस होते हैं ना आपकी बॉडी के अंदर, माइक्रोबायोम कहते हैं उसको, उसकी वजह से आपकी कुव्वत मुदाफ़ियत स्ट्रांग होती है। उसके साथ गड़बड़ हो जाए तो प्रॉब्लम हो जाती है। और जब आप एंटीबायोटिक खाते हैं तो आप यकीन करें कि जब वो बैक्टीरिया आपका अच्छे वाला मर जाता है, तो कभी कभी कुछ हफ्तों से कुछ साल तक लग जाते हैं वो दोबारा पैदा होने के लिए, वो जो आपका अच्छा वाला बैक्टीरिया है। तो आप अंदाज़ा लगाएंगे ये एंटीबायोटिक्स क्या करती हैं हमारे जिस्म के अंदर,
कोई वजह है कि ये एंटीबायोटिक्स ये जो बैक्टीरिया, अच्छा वाला बैक्टीरिया हमारे अंदर डाला गया है और वो ख़त्म हो जाता है। प्रोबायोटिक्स आप ले सकते हैं उसको वापस डालने के लिए। अब हम नेचुरल एक आपको एग्जांपल देता हूँ गार्लिक की, लहसुन की। गार्लिक में 33 डिफरेंट काइंड ऑफ सल्फर कंपाउंड्स हैं जो एंटीबायोटिक के तौर पे काम होते हैं, और जो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है उसमें सिर्फ एक है। तो हमारे नेचर में ऐसी स्ट्रॉन्ग किस्म की चीज़ें हैं जिनमें बड़े स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक्स अवेलेबल है, और जो फैक्ट्रियाँ या फार्मेसीज़ हैं ये हमें एक किस्म के एंटीबायोटिक दे देते हैं। और अब तो ऐसी रिसर्च भी शुरू हो गई है दुनिया में, क्योंकि जो इंसानों ने एंटीबायोटिक बनाई हुई है उसमें तो काम नहीं चल रहा उससे। तो अब नेचर से ली हुई चीज़ों के साथ जो एंटीबायोटिक है उसके ऊपर काम हो रहा है कि कैसे उसको इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि वो बीमारियां जो जिनका इलाज नहीं हो पा रहा एंटीबायोटिक से, उनका कैसे इलाज हो सके। 2 पॉइंट्स आपको बताना चाहता हूँ रेसिपी में जाने से पहले। एक कि अगर आपको बुखार हो जाता है ना, आपको बुखार होता है इन्फेक्शन में, तो आपने कभी ये कोशिश नहीं करनी कि वो जल्दी से बुखार नीचे हो जाए या वो बुखार उतर जाए। आप उस बुखार को फ़ौरन उतारेंगे तो आपकी जो इन्फेक्शन की मुद्दत है उसमें वो बढ़ जाएगी, उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा ठीक होने में। बेहतर यह है कि आप स्वेटिंग करें किसी तरह, आप कंबल ले लें, आप कुछ कपड़े पहन लें मोटे किस्म के, कि स्वेटिंग से आपका वायरस बैक्टीरिया सारा निकल जाएगा नेचुरल वे से। दूसरा है स्ट्रेस। जब आप स्ट्रेस लेते हैं तो आपका कॉर्टिजोल लेवल ऊपर जाता है, और कॉर्टिजोल लेवल पैरालाइज कर देता है आपके कुव्वत मुदाफ़ियत के सिस्टम को, इम्यून सिस्टम को। आप यकीन माने, मैंने ऐसे बहुत से लोग देखे हैं कि जब उनको इन्फेक्शन होती है, जब मैं एक वॉलंटियर कर रहा था एक हॉस्पिटल में, तो ये रिसर्च चल रही थी कि जिन लोगों को इन्फेक्शन हुई है, इन्फेक्शन से पहले उनकी ज़िंदगी में कोई स्ट्रेस आया था, कोई ऐसा इवेंट आया था या कोई ऐसा वाक़या हो गया था जिसकी वजह से उनकी स्ट्रेस का लेवल ऊपर चला गया था और फिर उनकी बॉडी वीक हो गई थी, क्योंकि आपको बताया है कि कॉर्टिजोल बनता है, कॉर्टिजोल कुव्वत मुदाफ़ियत को नीचे गिरा देता है, और फिर उससे वो एक प्रॉब्लम आ गई उनको, स्ट्रेस की वो उनकी इन्फेक्शन शुरू हो गई। अब ये जो ड्रिंक की मैं बात कर रहा हूँ, इस ड्रिंक में आपने ये आपने ले लेनी है जब आपको पहला साइन हो आपकी इन्फेक्शन का, गले में खराश या फिर खांसी, जैसे आपको लगे कि मुझे प्रॉब्लम हो रही है, आपने ये ड्रिंक बना लेनी है। इस ड्रिंक में आपने 3 छोटे छोटे पीसेज होते हैं गार्लिक के, जो गार्लिक से निकलते हैं पीसेज, वो 3 इस्तेमाल करने हैं, ब्लेंडर में डाल देने हैं। उसके बाद एक चीज़ है जिसका नाम है एक्नीजिया। एक्नीजिया का आपने इस्तेमाल करना है, ये पंसारी की दुकान से अवेलेबल होता है एक्नीजिया। एक्नीजिया के बेतहाशा किस्म के बेनिफिट्स हैं, नेचुरल एंटीबायोटिक है। आपने 90 किस्म के ड्रॉप्स, 90 ड्रॉप्स एक्नीजिया के उस ब्लेंडर में डाल देने हैं। फिर आपने एक पूरा का पूरा साबुत नींबू डाल देना है, उसका छिलका समेत, उसके बीज, उसका पूरा रस, हर चीज़ डाल देनी है, क्योंकि उसके बीजों में, उसके स्किन में, जो उसकी जल्द होती है लेमन की, उसमें सब में फ़ायदे हैं जो हम हासिल करना चाहते हैं, वो आपने पूरा डाल देना है। फिर आपने 1 टेबल स्पून एप्पल साइडर विनेगर डालना है, ये आपके अवेलेबल है सुपर मार्केट्स में। 1 टेबल स्पून आपने एप्पल साइडर विनेगर डाल दिया, और जो एप्पल साइडर विनेगर है वो आपकी कुव्वत मुदाफ़ियत को जाके स्टिमुलेट करता है, फैगोसाइटोसिस को, कि जो बीमारियां खाने वाली मशीन होती है ना आपकी बॉडी के अंदर, उसको तेज़ करता है उस सिलसिले को। उसके बाद आपने 1 टेबल स्पून रॉ हनी डालना है, वो हनी जो नेचुरल हो, पैकेट वाला नहीं डालना। वो रॉ हनी आपको पता है सालों साल से दुनिया की सबसे पहली एंटीबायोटिक शहद है, लेकिन रॉ हनी वो आपने 1 टेबल स्पून डाल देना है इसमें। और फिर आपने उसमें पानी डाल देना है। आपने इतना पानी डाल देना कि आपकी ड्रिंक 3 हिस्सों में डिवाइड हो सके। आपने 1 हिस्सा पी लेना है, बाकी फ्रिज में रख देना है, फिर दूसरा हिस्सा और फिर तीसरा हिस्सा। अगर आपको इन्फेक्शन हो गई भी है और आप बीच में हैं, उससे लड़ रहे हैं, तो फिर आपने ये इसको पीते रहना है जब तक आपकी इन्फेक्शन ख़त्म नहीं हो जाती, और ये पीने से आपकी इन्फेक्शन का जो मुद्दत है वो काफ़ी कम हो जाएगी और आप ज़्यादा बेहतर फील करेंगे।
साथ ही साथ अगर मुझे इन्फेक्शन हो तो मैं 50,000 IU विटामिन डी साथ ही ले लूँगा और 100 से 150 मिलीग्राम के बीच में जिंक भी ले लेंगे। तो ये आप अपने आप को थोड़ा टाइम दें कि आप ठीक हो सके इन्फेक्शन से, बजाय कि वो लोग जो एंटीबायोटिक्स खाते रहते हैं। काफ़ी लोगों को नहीं शौक एंटीबायोटिक्स खाने का, लेकिन वो ये नेचुरल चीज़ इस्तेमाल करके अपने आप को एंटीबायोटिक से भी बेहतर किस्म के ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये आपके लिए एक बेनिफिट वीडियो होगी। थैंक यू।